हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे आज तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई तहरीक इंसाफ के जो शेर अफजल मरवत के जो साथी हैं, करीबी साथी, उनकी तरफ से कि आज शाम 6 बजे शेर अफजल मरवत और एक नज़ाकत हुसैन अब्बासी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जब सारे मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँचे कवरेज के लिए, 6:40 तक शेर अफजल मरवत साहब जब यहाँ पर नहीं आए, उसके बाद जब पूछा गया तो उनके एक करीबी साथी ने यह बताया कि आज इमरान खान के साथ मुलाकात तय थी जो नहीं हुई, इस वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे डिले किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम राजा साहब, जिन्होंने उनके शेर अफजल मरवत साहब के करीबी साथी हैं, उनके साथ बात की। इनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी कि आज एक तरफ तो जब वो कहते हैं कि खान साहब से मुलाकात होनी थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले क्यों अनाउंस कर दी? सर बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप भी कवरेज के लिए यहाँ पे मौजूद थे, खासा इंतज़ार किया हमारे साथ आपने भी। उनके जो करीबी साथी थे, जब बात हुई तो क्या वजह बताई कि क्यों नहीं आए मरवत साहब? देखें, शेर अफजल मरवत साहब के कुछ पार्टी में मामलात जो हैं वो पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं चल रहे, और शेर अफजल मरवत साहब के आपको एक रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बैरिस्टर गौर मौजूद थे और बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान शेर अफजल मरवत आए और उन्होंने कहा कि जी मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। उनको कहा गया कि आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है। और इसी तरह शेर अफजल मरवत ने हालिया दिनों में कई बार ऐसा कोई बयान दिया है, कोई ऐसी बात की है जो बाद में जब हम बैरिस्टर गौर से पूछते हैं या लतीफ़ खोसा साहब से पूछते हैं या पंजोथा बरादरान से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हम इससे बिल्कुल भी लाइल हैं, और शेर अफजल मरवत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो बयान है उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक, एक तरफ इमरान खान हैं, वो जेल में हैं, पार्टी मुश्किल हालात में है, और इमरान खान ने पार्टी वकला को हैंड ओवर की हुई थी, मगर वकला के अंदर आपस में रिफ्ट नज़र आ रही है और ये कोशिश नज़र आ रही है कि कौन पीटीआई को रिप्रेजेंट करेगा, किसके पास लाइसेंस है इमरान खान की तर्जुमानी का। और शेर अफजल मरवत आज अब तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2:30 बजे उन्होंने इनविटेशन सारा शुरू कर दिया था अपना, और 4 बजे के बाद यहाँ पर टीवी डिजिटल मीडिया के लोग और बहुत बड़ी तादाद में मेरे दोस्त जहांगीर खान यहाँ पे मौजूद थे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि यार शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान में उन पॉलिटिशियंस में हैं जिनके पीछे कैमरा घूमता है, और वो एक ऐलान करते हैं कि जी इतने बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस ऐलान से घंटा पहले वहाँ पे कैमरे फिक्स हो जाते हैं। आज भी घंटों पहले कैमरे यहाँ पे फिक्स थे और 7 बजे, अभी 7 बजने वाले हैं, अभी तक इंतज़ार किया लोगों ने। आप उन लोगों में हैं जो अभी लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अंदर जो है वो धड़ेबाजी है, और ख़ास तौर पे शेर अफजल मरवत को पार्टी के अंदर से इस वजह से शायद बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि शेर अफजल मरवत को इमरान खान के बाद पार्टी में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। अच्छा, जैसे आज उन्होंने तकरीबन 2-2:30 बजे ये इनविटेशन शुरू कर दिए थे। एक तरफ तो जब आप उनके जब बात कर रहे थे करीबी साथी से, उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ मुलाकात होती तो उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो इस उजलत की क्या वजह समझते हैं कि इतनी जल्दबाजी की कि अभी मुलाकात हुई नहीं हुई, पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वो रिलीज जारी कर दी? ये मेरा ख्याल है कोई उजलत नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनकी जेल में मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है। मसलन आज अगर उनको पता है कि मेरी 3 बजे मुलाकात है, तो वो चूँकि अब जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे शेर अफजल पहुँचे हुए हैं, जिस तरीके से फिर वो केसेस भी सारे, चूँकि एक लीगल उनकी अपनी मसरूफियात भी हैं, तो ठीक है कि वो पहले से बता दें कि भाई इतने बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। यूजुअली ऐसे, बल्कि हमने तो ये भी देखा है प्रैक्टिस के पिछली रात को इनविटेशन दे दिए जाते हैं कि जी कल शाम इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये तो इतना कोई जल्दी नहीं थी। मगर मसला ये है जो मैं आपको पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में इमरान खान की तर्जमानी का लाइसेंस किसके पास है, इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। और शेर अफजल मरवत को जो अपने साथी वकला हैं, जो पार्टी है, बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र और बाकी जो पंजोथा बरादरान हैं, उनकी तरफ से मज़ाहमत का सामना है, वो शेर अफजल मरवत को ऑन ही नहीं कर रहे। ये बड़ी जफर साहब ने भी कहा कि अगर शेर अफजल मरवत साहब कोई बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब उनसे हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब अगर कोई बात करते हैं वो उनकी जाती राय समझा जाए, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा। यस, आप देखें ना, बाकी वो लोग बात करें तो वो पार्टी पॉलिसी है, शेर अफजल बात करे तो उसको पार्टी पॉलिसी अपना समझें, ये क्या बात हुई? और सीनियर नायब सदर है,
एक पार्टी के अंदर अगर कोई सीनियर नायब सदर की अगर कोई बयान देता है तो वो पार्टी का बयान होता है। ये एक अनोखी किस्म की दलील है कि जी नायब सदर पार्टी का बयान दे तो वो ज़ाती राय है और बाकी XYZ बोले तो वो पार्टी पॉलिसी है। तो ये बड़ा मज़े का खेज़ है और इससे ये बात साबित होती है दरअसल कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त इमरान खान के बाद जो पॉपुलैरिटी है, जो लोगों में मकबूलियत का जो एक हमें नज़र आ रहा है कि शेर अफजल मरवत को वो बड़ी हाई नसीब हुई है, तो उसको लेकर शायद लग रहा है कि PTI के अंदर से लोग शेर अफजल मरवत को कबूल नहीं कर पा रहे। और शेर अफजल मरवत को आपको बताऊं, शेर अफजल मरवत को लाहौर में गिरफ्तार क्यों किया गया था। मैंने लाहौर में वहाँ पे अपने साथियों से इस सिलसिले में अच्छी खासी उनसे इन्वेस्टिगेटिव टाइप की मैंने राय ली है। तो वहाँ पे पता ये चला कि शेर अफजल मरवत की जो अपनी लॉयल कम्युनिटी है वो नहीं चाह रही कि शेर अफजल मरवत यहाँ पंजाब में कैंपेन करे, क्योंकि वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में सारा क्राउड ले चुका है, क्राउड पुलर हैं। यस, इस वक्त PTI में हर कोई इमरान खान के लिए नहीं खड़ा, बहुत सारे लोग अपनी जाती अपनी प्रोफाइलिंग के लिए खड़े हैं और ये झगड़ा ही यही है। अच्छा, ये बताएं कि जब हमने देखा कि आप उनके जो करीबी साथी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे आप पूछ रहे थे कि क्या वजह बनी, तो क्या वजह बताई उन्होंने कि ये क्यों? देखिए वो तो बाज़ाहिर कह रहे थे कि जी मुलाकात चूँकि नहीं हुई तो मुलाकात नहीं हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और अब मुलाकात कल, मेरी खबर के मुताबिक कल 2 बजे इमरान खान से उनकी शेर अफजल की मुलाकात है। बट अगेन इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आएंगे, कोई बात करेंगे, वो आप भी होंगे वहाँ, मैं भी हूँगा, वो कोई बात कर लेंगे और फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौर आ जाएंगे और वो कहेंगे जी शेर अफजल ने जो कहा है वो पार्टी पॉलिसी नहीं। अच्छा, अभी वो हमने सुना कि वो कोई एजेंडा भी आपको बता रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने किस पे बात कर वो चूंकि इलेक्शन सिंबल इस वक्त देखें PTI को इलेक्शन सिंबल नहीं मिल रहा और आज क्या तारीख हो गई है, अब 13 जनवरी तक तो टिकट फाइनलाइज होने हैं, इलेक्शन कमीशन को आपने टिकट जमा करवाना है कैंडिडेट ने, तो 4 दिन तो 5 दिन तो रह गए हैं। अब शेर अफजल मरवत यहाँ पर ज़रा एग्रेसिव खेलते हैं। वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने करना ये था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चढ़ाई करनी थी। आपको पता है इस वक्त काजी फायज ईसा के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है PTI में, वो शेर अफजल मरवत है। बाकी सब तो वो अभी काजी साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं और शायद वो आप यूँ समझ लें कि इमरान खान का उसमें मौजूद होगा कि यार मतलब हमने इस हद तक जाना है, किस हद तक जाना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर हमें बर्दाश्त, क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस हैं, तो उसके खिलाफ इस तरह नहीं बोला जा सकता। लेकिन शेर अफजल मरवत एक ऐसे आदमी हैं जो खुल के बोल रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चूँकि बैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन इस वक्त PTI ने डाली हुई है, दरख्वास्त डाली हुई है, मगर अभी तक उसके ऊपर नहीं सुनवाई हुई। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी सिलसिले में थी। अच्छा राय साहब, आखिर में 2 बातें हम करेंगे, फिर उसके बाद इजाज़त लेंगे आपसे भी। ये बताइएगा कि एक तरफ जैसे PTI की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया कि इन अहबाब अगर ये बात करते हैं तो वो पार्टी का मौक़िफ़ होगा जिनमें शेर अफजल मरवत साहब का नाम नहीं है। आज अगर वो बात करते हैं या कल अगर बात करेंगे जैसे आपने बात की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और PTI ये कहेगी कि इससे PTI का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये अवाम उसमें भी तकसीम है, आवाम को समझ नहीं आ रही कि बैरिस्टर गौर की बात सुने या शेर अफजल मरवत की बात सुने? देखें, आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें तो पार्टी की तर्जमानी पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता है अमूमन हर पार्टी। अभी देखें ना, मुस्लिम लीग में मरियम औरंगजेब है, पीपल्स पार्टी में आप देखें तो शहरी रहमान और XYZ हमें नज़र आते हैं। PTI में जो पॉलिटिकल फेसेस थे, फवाद चौधरी थे, वो लोग तो अब भाग चुके हैं ना। फवाद चौधरी कैद में हैं, अब पता भी नहीं, एक दफ़ा पार्टी छोड़ी फिर दूसरी दफ़ा वापस आए हैं, नहीं आए, कोई अभी नहीं पता। तो ये लोग प्रॉपर उस तरह से ट्रेन पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं हैं। ये लॉयर्स जो हैं, बैरिस्टर गौहर जो हैं, वो आप समझ लें पार्टी के चेयरमैन हैं, वही पार्टी के तर्जुमान हैं, वही सब कुछ हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत की अगर हम बात करें तो वो इमरान खान बड़ा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान बड़ा अप्रिशिएट करते हैं शेर अफजल को। बट जब वो बात करने आते हैं बाहर, तो अब किसको पता है कि इमरान खान उसके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। इमरान खान से मुलाकात, वो तो कह रहा है इमरान खान से मिल के आ रहा है, इमरान खान ने मुझे कहा जारी रखो, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि जी ये जो कह रहा है ये ठीक नहीं कह रहा। तो मेरी अपनी जो इसमें खबर जो है वो यही है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान की हमायत हासिल है और शेर अफजल मरवत से इमरान खान सबसे ज़्यादा खुश हैं वकला में, इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज शेर अफजल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो चुकी है।
इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत है, उनकी आपस के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो कम्युनिकेशन है, वो नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर शेर अफजल मरवत साहब कोई बयान देते हैं तो कुछ टाइम के बाद गौहर साहब की तरफ से या किसी दूसरे बंदे की तरफ से ये बयान आता है कि शेर अफजल मरवत साहब का जो भी बयान था वो उनकी ज़ाती राय है, उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सीनियर नायब सदर के हवाले से इस तरह की बातें होंगी तो आवाम इस वक्त दो धड़ों में तकसीम है। वो ये समझने से कासर है कि शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो इमरान खान का पैगाम है, और बैरिस्टर गौहर ये बात करते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो इमरान खान का पैगाम है। तो आवाम इस वक्त कन्फ्यूजन का भी शिकार है कि वो बैरिस्टर गौहर की बात सुने, माने, या शेर अफजल मरवत साहब की बात माने।